दोस्तों, इंग्लिश सीखने का आसान तरीका है कि हम रिटन इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उसको सीख लें, समझ लें। अगर हमें लिखी हुई समझ आएगी तभी हम बोल भी पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ स्टोक बाय द साइड ऑफ अ टैंक। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ स्टोक के एक स्टोक रहा करता था। स्टोक का मतलब होता है सार्स। अब इसे स्टोक भी बोलते हैं, स्टार्क भी बोलते हैं। तो स्टोक रहता था, एक सार्स रहता था। कहाँ पे रहता था? बाय द साइड ऑफ अ टैंक। टैंक की जो साइड थी उसके नज़दीक में रहता था। देयर वर प्लेंटी ऑफ फिश इन द टैंक। तो जो वो टैंक था उसमें प्लेंटी ऑफ फिश थी। ठीक है, फिशेस नहीं बोलते, बहुत सारी भी हों तब भी हम फिश ही बोलते हैं। मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ उस टैंक में। एंड द स्टोक ऑलवेज हैड अ फुल मील। इसकी वजह से उसके पास फुल मील होता था, मतलब कि उसके पास बहुत सारा भोजन हो जाता था क्योंकि वो मछलियाँ खाता था। एज द ईयर्स पास्ट मतलब कि गुजरे, जैसे ही जो साल थे वो गुजरते गए, द स्टोक ग्रीव ओल्ड। ग्रो का मतलब होता है होना, तो ग्रीव ओल्ड यानी कि वो बूढ़ा हो गया। जैसे जैसे साल बीते वैसे ही वो बूढ़ा हो गया। एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच फिश फॉर फूड। तो फाउंड इट डिफ़िकल्ट इसका मतलब हो गया कि उसको अब डिफ़िकल्ट लगने लगा टू कैच फिश, के मछली को पकड़ना, कैच करना, मतलब उसको डिफ़िकल्ट लगने लगा। कैच क्यों करना था? फॉर फूड। ठीक है, फिश को फूड के लिए कैच करना अब उसे डिफ़िकल्ट लगने लगा। समटाइम्स ही वुड बी हंग्री फॉर डेज। तो समटाइम्स कभी कभार क्या होता था कि ही वुड बी हंग्री, वो हंग्री होता था, भूखा ही रहता था। फॉर डेज, कई कई दिन तक वो भूखा रहता था। द स्टोक थॉट ऑफ अ प्लान। अब थिंक ऑफ समथिंग मतलब सोचना। तो वो जो स्टोक था उसने एक योजना सोची, एक प्लान सोचा। ही स्टूड बाय द टैंक। टैंक के नज़दीक वो खड़ा हो गया। विद अ सैड लुक ऑन फेस। तो सैड लुक के साथ उसके फेस पे ना एक ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ वो टैंक के पास खड़ा हो गया। ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू कैच एनी फिश। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। तो उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की टू कैच एनी फिश, मतलब मछली को पकड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। द फिश, फ्रॉग्स एंड क्रैब्स इन द टैंक नोटिस्ड एंड आस्क्ड हिम व्हाट द मैटर वाज। जो फिश थी टैंक में, जो फ्रॉग्स थे जिसे हम डड्डू भी बोलते हैं, और क्रैब्स होते हैं कीड़े मकोड़े, तो वो सारे जो टैंक में थे उन्होंने ये बात ना नोटिस की, ध्यान दी। और उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या मैटर है, यानी क्या मसला है। मैटर का मतलब क्या मसला है। आई हैव हर्ड दैट सम ह्यूमन्स विल सून फिल दिस टैंक। कहता आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि सम ह्यूमन्स, कुछ जो लोग हैं, विल सून फिल द टैंक, जो ये टैंक है ना उसको जल्दी से भर देंगे। ठीक है। एंड ग्रो क्रॉप्स ओवर इट। तो क्रॉप का मतलब हो गया फसलें। ठीक है, क्रॉप्स हो गया फसलें। तो वो ग्रो करेंगे, ग्रो का मतलब उगाना भी होता है। तो वो टैंक को भर देंगे और उसमें फसलें जो वो लगाएंगे। देयर विल नॉट बी एनी फिश लेफ्ट अलाइव। तो देयर विल नॉट बी एनी फिश लेफ्ट अलाइव का मतलब होगा कि कोई भी फिश जो है वो ज़िंदा नहीं बचेगी। दिस मेक्स मी सैड। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड करती है। रिप्लाइड द स्टोक। तो उसने रिप्लाई किया, जो स्टोक था, सास था, उसने कहा ऐसा। द फिश वर वेरी वरिड। अब जो फिश थी, मछलियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा वरिड होगी, बहुत ज़्यादा चिंतित होगी। एंड आस्क्ड द स्टोक टू हेल्प देम। तो उन्होंने स्टोक को, मतलब उससे पूछा कि भाई तुम हमारी मदद करोगे। द स्टोक ऑफर्ड टू टेक ऑल ऑफ देम टू अ बिगर टैंक सम डिस्टेंस अवे। स्टोक ने उन्हें ऑफर किया, उन्हें पेशकश की, टू टेक ऑल ऑफ देम, कि उनको टेक करना, लेके जाना, कि उन सबको वो कहाँ पे लेके जाएगा? टू अ बिगर टैंक। एक बड़ा सा टैंक है, वहाँ पे वो लेके जाएगा, उसकी पेशकश की। वो टैंक कहाँ पे है? सम डिस्टेंस अवे, कुछ मतलब दूरी पे है। बट सिंस ही वॉज ओल्ड, सिंस मतलब क्योंकि वो ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था, ही वुड नीड टू रेस्ट, उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। बिटवीन ट्रिप्स, ट्रिप्स मतलब जर्नी, इधर से उधर जाना। ठीक है, वो जब लेकर उनको एक टैंक से दूसरी तरफ जाता तो उसके दौरान उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती। एंड वुड बी एबल टू कैरी ओनली अ फ्यू फिश एट अ टाइम।
और वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्यू फिशेस जो थी, कुछ ही मछलियाँ थी, उनको ही एक टाइम पे वो कैरी कर सकता था, लेके जा सकता था। कैरी करना, एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना। सेइंग दिस ही सेट आउट, ये कह के, सेट आउट का मतलब होता है निकल जाना। वो निकल गया। कहाँ पे निकला? ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप, उसकी पहली ट्रिप पे, यात्रा पे वो निकल गया। टेकिंग, लेते हुए, अ फ्यू फिश, कुछ मछलियों को वो लेते हुए, इन हिज बीक, उसकी चोंच में, कुछ मछलियों को वो अपनी चोंच में लेते हुए निकल गया। हाउएवर, मगर, ही डिड नॉट गो टू अनदर बैंक, लेकिन वो दूसरी जो टैंक था, सॉरी, वहाँ पे नहीं गया वो। इंस्टेड, बल्कि कहाँ गया? ही टुक देम टू अ बॉग रॉक। बॉग का मतलब होता है गीला, तो जो गीला एक पहाड़ी इलाका है उसको बोलते हैं रॉक। तो वहाँ पे वो लेकर गया उनको। एंड एट देम देयर, एट माने उसने खा लिया उनको, वहाँ पे खा लिया। ईच टाइम ही वॉज हंग्री, मतलब हर टाइम वो हंग्री जब भी होता था, ही वुड टेक अ ट्रिप, तो क्या करता था वो? उनको लेकर जाता था, ट्रिप लेता था विद अ फ्यू मोर फिशेस, मतलब उनको साथ में लेके जाता, वहाँ पे वो खा लेता था। अ क्रैब वॉज लेफ्ट इन द टैंक, जो क्रैब था, एक कीड़ा, वो अब बच गया था। लेफ्ट का मतलब बच जाना, टैंक में बच गया। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ, वो भी चाहता था कि मैं भी खुद को बचाऊं। एंड रिक्वेस्टेड द स्टोक, उसने रिक्वेस्ट की, विनती की स्टोक से, टू टेक हिम ऑल्सो, कि मुझे भी भाई ले जाओ। द स्टोक फेल्ट ही कुड ट्राई अ डिफरेंट मील, स्टोक ने अब क्या सोचा? सास सोचता है कि ही कुड ट्राई अ डिफरेंट मील, कि मैं ना अब डिफरेंट मील जो है, खाना जो है ना, वो ट्राई कर सकता हूँ, फॉर अ चेंज, बदलाव के लिए। ही अग्रीड टू टेक द क्रैब, मतलब वो राज़ी हो गया कि भाई मैं तुझे ले जाता हूँ क्रैब को, तो वो क्रैब को लेके जाने के लिए राज़ी हो जाता है। अंकल, वेयर इज़ द बिग टैंक यू आर टेकिंग मी टू, ही आस्क्ड, वो कहते हैं अंकल, बिग टैंक कहाँ पे है जहाँ पे तुम मुझे लेके जा रहे हो? वो ऐसा पूछता है। द स्टोक लाफ्ड एंड पॉइंटेड टू अ रॉक बिलो, तो वो स्टोक जो होता है ना, वो लाफ मतलब हंसता है और पॉइंट करता है। पॉइंट मतलब इशारा करना। कहाँ पे करता है? टू अ रॉक बिलो, एक पहाड़ी जो होती है ना, वहाँ नीचे की तरफ, वहाँ पे वो इशारा करता है उसको, वहाँ पे बताता है। देयर वर हीप्स ऑफ फिश बोन्स ऑन द रॉक, तो वहाँ पे हीप्स मतलब ढेर था, ऑफ फिश बोन्स मतलब जो मछलियाँ थी उनकी जो हड्डियाँ थी उनका ढेर लगा हुआ था। कहाँ पे? ऑन द रॉक, वो पहाड़ी के ऊपर। द क्रैब रियलाइज्ड दैट ही वॉज गोइंग टू बी द स्टोक्स नेक्स्ट मील, क्रैब ने अब रियलाइज़ कर लिया, उसको पता चल गया। रियलाइज़ का मतलब अनुभव कर लेना, किसी चीज़ को पता, किसी चीज़ का पता चल जाना, दैट ही वॉज गोइंग टू बी द स्टोक्स नेक्स्ट मील, कि वो अब स्टोक का, सार्स का अब क्या बनने वाला है? अगला भोजन बनने वाला है। ही थॉट क्विकली ऑफ अ वे टू सेव हिमसेल्फ, उसने जल्दी जल्दी क्या सोचा? एक रास्ता सोचा अपने आप को बचाने का। द क्रैब डग हिज शार्प क्लास इन टू द स्टोक्स नेक, अब उसने, क्रैब ने अपने जो शार्प क्लास थे, क्ला मतलब होता है जो उसके पंजे थे, नाखून थे, वो उसने डिग कर दिए। डिग, डग, डग यानी कि मतलब कि नाखूनों को चबोना कहीं पे, तो उसने चोप दिए, मतलब उसके ऐसे मतलब इनटू द स्टोक्स नेक, उसकी गर्दन में ना ऐसे चुभो दिए अपने जो शार्प नेल्स थे, क्लास थे। एंड डिड नॉट लेट गो, उसने जाने नहीं दिया उसको। टिल द स्टोक फेल डाउन डेड, जब तक कि वो मर के नीचे गिर नहीं गया तब तक उसने नहीं छोड़ा। ही देन कट ऑफ द स्टोक्स हेड, तब उसने क्या किया? फिर उसका जो गला था स्टोक का, वही कट कर दिया। कट ऑफ का मतलब भी यही होता है कि कट कर देना। एंड ड्रैग्ड इट, उसको फिर ड्रैग या खींचा, टू द टैंक, टैंक की तरफ लेकर आया। ही लिव्ड इन, जहाँ पे वो रहता था उस टैंक की तरफ वो लेकर आया। देयर ही टोल्ड एवरीवन, वहाँ पे उसने सबको बताया, हाउ द स्टोक हैड बीन चीटिंग एवरीवन, कि कैसे ये स्टोक, ये जो शार्क था, कैसे सबको धोखा दे रहा था। एंड हाउ ही हैड किल्ड हिम, तो कैसे उसने इस स्टोक को, शार्क को मारा, सबको बताया उसने। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छी इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आऊँ और आपको इंग्लिश सीखने में मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।